अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। मैं आपको जो फाइल्स भेजूंगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, यू विल हैव 3 to 4 पिक्चर्स एंड यू विल हैव 2 एक्सेल शीट्स। अब इनको एक्सप्लेन जो इंटरप्रेट किस तरह करना है, मैंने 2 पेपर शेयर किया अभी ग्रुप के ऊपर। तो वी विल फॉलो दोस पैटर्न। एक पेपर ये है विच आई रिकमेंड स्ट्रांगली फॉलोइंग। इसमें जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है, बेसिकली इट्स लाइक 20% या 15% ऑफ द वर्ड काउंट, इतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा अगर अटेंशन पे करोगे तो बड़े आराम से आप 2 घंटे में कर लोगे। ओके, सो यू विल स्टार्ट बेसिकली। देखो, मेथोडोलॉजी तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप 2-3 पेपर से भी देख सकते हो या इसकी मेथोडोलॉजी को भी रेप्लिकेट कर सकते हो। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो रादर देन जो इसमें लिखी हुई, इसमें वेरिएबल्स हो या क्वेश्चंस हो, ये आप चेंज कर सकते हो थोड़े बहुत। अब इंडिविजुअल कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, यू कैन मैसेज मी आफ्टर यू हैव स्टार्टेड द वर्क। काम स्टार्ट करो विल बी इजियर। और जो टेक्निकल रेफरेंसेस देखो, आप ये डाल सकते हो और इसी की जो डिटेल्ड रेफरेंसेस है उस पेपर के नीचे अवेलेबल होंगे। हम जो वेरिएबल्स यूज किए हैं और वेरिएबल्स कौन से पेपरों से लिया, मैं इसमें एक टेबल बना दो। आइटम्स का मतलब है कितने क्वेश्चंस है पर वेरिएबल। रिस्पोंडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग कितने थे, बेसिक आपके पास जो डेमोग्राफिक्स है उसका भी एक्स्ट्रा टेबल बना सकते हो। या आप एक्सेल में भी कर सकते हो, एसपीएसएस भी रहता है। आप खुद अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं तो आप काउंट कर सकते हो। अब देखो, दे आर 2 पेपर्स में 2 पेपर्स मैंने शेयर किए, एक तो ये है और एक ये है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो जो आपको ज्यादा आसान लगे। बट ये जो पेपर है, इम्पैक्ट ऑफ ई सेटिस्फैक्शन समथिंग, इट्स एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो ये देखो, पूरी इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आपको कोई टेक्निकल चीज में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट शोज द हाईएस्ट कॉर्नबैक अल्फा, अब ये टेक्निकल चीजें थोड़ी सी। ओके, ये सारी कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये क्या बेसिकली क्या करना है, यही चीजें डालनी है। अब इसके अंदर आपको अपनी वैल्यूज डालनी है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जीरो, follow this approach and add the variables and the values which are given to you in the tables which I have shown you. अब कहाँ से क्या क्या लेना है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब दिस इज अ टेबल आपको डालना है। ये कॉर्नबैक है, मीन है, कंपोजिट है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड होता है। ये मना मना आपको टेबल मिलेगा, मिल जाएगा आपको। अब कहाँ मिलेगा ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये 2-3 पिक्चर, टेबल 1 जो पिक्चर 1 है, दिस इज योर बेसिक फ्रेमवर्क। ये बेसिकली ये मैं फ्रेमवर्क एक ग्रुप का बता रहा हूँ, ये एक फ्रेमवर्क बना हुआ है इनका। ओके, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क। अब मैं अगर जाता हूँ 1.1 पे या 1.5 में डिफरेंस आता है। अब यही चीज है, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क विद ऑल द क्वेश्चंस। ये इसके 2 क्वेश्चंस है, इसके इतने सारे क्वेश्चंस है, इसके इतने सारे क्वेश्चंस है। तो जहां रिक्वायर्ड हो यू कैन ऐड बोथ, कहीं रिक्वायर्ड होगा यू कैन ऐड वन। पिक्चर्स डालो, इट हेल्प्स सपोर्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो आप ये डाल सकते हो। इसके बाद अब मैंने आपको जो टेबल दिखाया था यहाँ पे, क्रॉनबैक अल्फा का टेबल है। ये इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी या वैलिडिटी की चीजें होती है। तो मैंने ये टेबल खोला, मैंने इसके अंदर आपको मैं ये हाईलाइट करके दूंगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। तो आप ये देखो, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी लिखा हुआ है यहाँ पे। आई विल क्लिक ऑन द शो वाला बटन। तो आपके पास, अच्छा, ये जब टेबल खुलता है देखो, ये बॉटम पे शो रहा था। आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, हमारी ह्यूमन नेचर, हम खुलेगा सामने देखते हैं ना, तो नीचे है ये, तो हमें थोड़ा सा नीचे करनी पड़ेगी। ये टेबल मना मना है यहाँ पे। तो व्हाट यू विल डू इज यू कैन कॉपी दिस, यू कैन कॉपी दीज टू। ओके, ये आप इसमें छोड़ दो। तो अब चीज हमारे पास क्या आ रही होगी, वी हैव दीज 3 इंफॉर्मेशन। हमारे पास मीन नहीं आ रहा। मीन हमारे पास एक और एक्सेल शीट में आएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं वो दिखा दूंगा बैठ के। आप चाहो ये 3 वैल्यूज को दिखा दो, दैट्स गुड इनफ। अगर मीन ऐड कर दो तो दैट्स इवन बेटर। वो एक्सेल शीट 2 में नजर आएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हाथों से एक टेबल डाला हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ओके, तो मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ। अब टू गो बैक, आप ये बॉटम पे देखो, यहाँ पे नेविगेशन पैनल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं वापस आ गया। तो यहाँ पे मना मना है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी लिखा हुआ है। मैं शो पे क्लिक करूंगा, अगेन नीचे आएंगे, ये टेबल मना मनाया पड़ा हुआ है। आई कैन सिंपली कॉपी इट एंड आई कैन पेस्ट इट हियर। अब ये इसमें वेरिएबल्स ज्यादा, इसलिए इट्स बिट मोर, इट्स बिगर एंड कॉम्प्लेक्स। अब आप इसको वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो, व्हाटएवर मेक्स इट लुक्स प्रोफेशनली एंड प्रॉपर। और तीसरा टेबल ये है। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। तो इसने इस तरह टेबल बनाया है।
बट मैंने जो आपको एक और पेपर भेजा यहाँ पे, इसमें अगर आप देखो, इसमें थोड़ा सा इन्होंने और डिटेल्ड बनाया है पेपर। इसमें इन्होंने क्या किया है, दे हैव, देखो ये क्रॉनबैक अल्फा कॉम्पोजिट एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। अब इन्होंने लोडिंग्स भी डाल दी है इसी टेबल के अंदर। इन्होंने काम किया, ये टेबल एक्सेल पे डाला, तो थोड़ा सा एडिट करके इसमें लोडिंग्स डाल दी। यहाँ पे आपको कोई ग्रुप मेंबर उसके काम डाल दो, इट विल टेक यू लाइक हाफ एन आवर, 15 मिनट भी हो जाएगा अगर आपके एक्सेल के स्किल्स थोड़े से अच्छे हो। आइटम बेसिकली मीन क्वेश्चंस, हर वेरिएबल के कितने क्वेश्चंस है। सो अब ये लोडिंग्स हमें कहाँ से मिलेंगी, आप नेविगेशन पे आते हो, यहाँ पे आउटर लोडिंग्स को, ये मैं क्लिक करूंगा, आई गॉट दिस लोडिंग्स। अब देखो चीज ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है। टेक्निकली को डिजिटल सप्लाई चेन के हमारे पास ये दो फैक्टर्स है, तो मैं जब अपनी एक्सेल शीट बना रहा हूँ, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। इसी तरह इन वेरिएबल्स के ये आ रहे हैं, इनको मैं यहीं पे रखूंगा, ये वाले मैं इनको यहाँ पे डाल दूंगा, ये वाले इधर डाल दूंगा, ये वाले इधर डाल दूंगा। तो बेसिकली आई विल हैव दिस एंटायर कॉलम फिल्ड विद दिस। अब चीज क्या है कि ये जो लोडिंग्स है ना, ये इंडिविजुअल आइटम्स की आ रही होती है, और जो क्रॉनबैक अल्फा है या जो रिलायबिलिटी है वो पूरे वेरिएबल की आ रही होती है। दिस इज द रीजन। आप ये देखो, इसके 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, इन सब की लोडिंग्स गिवन है, और यहाँ पे सिर्फ क्रॉनबैक अल्फा एक का गिवन है। सो ये आपको थोड़ा सा एक्सेल में एडजस्ट करना पड़ेगा कि लोडिंग्स हर आइटम की, हर क्वेश्चन की होती है, और जो रिलायबिलिटी डेटा होता है वो एक पूरे वेरिएबल का होता है। तो ये आप बस एक्सेल में प्लीज देखना, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बस थोड़ा सा एक्सेल को ऊपर नीचे करके आपको सेल को मर्ज करना पड़ता है। अब जो फाइनल चीज है, तो यू कैन मिक्स एंड मैच बोथ दीस पेपर्स, जो आपको आसान और ज्यादा डिटेल्ड लगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। आई वुड वांट कि आप लोग अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमम तरीके से एक्सप्रेस करो। अगर इतनी सारी मेहनत पे आपने 2 टेबल्स डाल के अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब ये है कि आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना डेटा कलेक्ट किया, इतने जो ख्वारी से फ्रेमवर्क बनाया था, उसको आप पूरे तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहे हो, उसकी आप पूरी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे हो। ओके, अब आप जब नीचे यहाँ पे आते हो, दिस इज समथिंग जो मुझे एक्सेल शीट 2 में मिलेगा। दिस इज एक्सेल शीट 1। आप देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आई विल गो टू द सेकंड एक्सेल शीट। ओके, ये अच्छा, मैंने गलती से थर्ड लिखा, वैसे मैं आपको सेकंड करके दूंगा। इसके अंदर अब यहाँ पे भी चीजें अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो आपके हाइपोथेसिस बने, कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे। सो ये बात कोफिशिएंट, टोटल, डायरेक्ट, ये सारे के सारी जो बातें हो रही है ना, ये सारी की सारी आपके हाइपोथेसिस की बातें हो रही है। तो मैं क्लिक करता हूँ शो पे। अब आप ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली द हाइपोथेसिस ऑफ एजिलिटी, बेसिकली वेरिएबल 1 ऑन सप्लाई चेन रेजिलियंस। डीएससी का इस पे इम्पैक्ट है। इसका अगर आपके ये हाइपोथेसिस होंगे, so what you will do is you will add, टेबल में ये इंफॉर्मेशन डालोगे यहाँ पे, और इसकी जो डिटेल है, ये बीटा है, टी है, पी है, रिजल्ट्स है, ये सारे के सारे आपको अवेलेबल है यहाँ पे। देखो ये, दिस इज ओरिजिनल सैंपल है, दिस इज योर बीटा। ओके, ये सारे जो पहले टेबल है ना, उसी में वापस गिवन है पूरा, स्टैंडर्ड डिविएशन ये रहा, टी वैल्यू ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, पी वैल्यू ये रही, पी वैल्यू अगर 0.05 से कम होगी हम बोलेंगे एक्सेप्टेड, 0.05 से ज्यादा होगी हम बोलेंगे रिजेक्टेड। ओके, यहाँ पे जो रेड है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो ग्रीन है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट यू बी डूइंग इज कि अगर ये आपका एक हाइपोथेसिस, आप इस पूरी रो को कॉपी कर लोगे। आई वुड से ओरिजिनल का हटा दो, ये मीन सैंपल है ना, इसका बीटा शो करोगे, यू राइट बीटा है, तो ये कॉपी होगा यहाँ से लेके बेसिक, सॉरी, यहाँ से लेके यू विल बी कॉपीइंग दिस एंटायर टेबल। ये इंटायर टेबल एज एन, अगर ये सारी वैल्यूज आपको, फॉर एग्जांपल ये आपका हाइपोथेसिस नहीं है, या ये हाइपोथेसिस नहीं है, तो आप इन सेल्स को छोड़ दोगे। ओके, अब आपका कोई कोई हो सकता है हाइपोथेसिस इसमें ना हो, आप वापस नेविगेशन पे आओगे, आप टोटल इनडायरेक्ट पे आके क्लिक करोगे, तो कुछ यहाँ पे भी हो सकते हैं। फिर आप आओगे वापस स्पेसिफिक इनडायरेक्ट पे आओगे, तो कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हो सकते हैं। ये वेरिएबल ए का इम्पैक्ट है वेरिएबल बी पे, जिसका वेरिएबल इम्पैक्ट सी पे है। तो दिस इज agility, adaptability and alignment mediates a relationship between DSC and SCR। तो ये मीडिएटिंग वेरिएबल मिल जाएंगे, हाइपोथेसिस मिल जाएंगे आपको। फिर नेविगेशन को बचा कुछ होगा तो टोटल इफेक्ट में भी आप देख सकते हो।
So you will have to check things like this. तो आपकी जो hypothesis बन रहे होंगे, relationship होंगी, what इन चारों में check कर रहे होंगे. That's about it. Basically, आप इस तरीके से एक पूरा टेबल बनाओगे. देखो ये वो बीटा वैल्यू जो मीन में दिखा रहा था आपको, इसी का टी वैल्यू भी है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी, आई वुड से वो भी कॉलम ऐड कर दो. ओके, ये आप एक एक्सेल पे बना सकते हो. फिर पी वैल्यूज भी हैं और फिर रिजल्ट्स एक्सेप्टेड. तो ये पूरी डिस्कशन में यहाँ पे ये बातें कर. अच्छा, ये जो डिस्कशन के बातें हो रही है, वेरिएबल्स के जो साइटेशंस आ रहे हैं ना, ये आप अपने पेपरों से डालोगे. ये आप ये वाले कॉपी नहीं करोगे इसी के. ओके, H2, H4, H6 है, ये आप अपने वाले मेंशन करोगे, जो आपके H3 हो सकते हैं, H5 हो सकते हैं. एंड बस वेरिएबल्स आपको यहाँ पे अपने ऐड करने, इनकी वैल्यूज कहीं आ रही है, बोल रहा होगा यार जो हमारे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ फलाना है, तो आप अपना वेरिएबल डाल दोगे. तो दिस इज अबाउट इट. अब यहाँ पे इन्होंने ये फ्रेमवर्क डाला. मैं अपना, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी, VF1, VF2, VF3. जो मोर डिटेल्ड आपकी पिक्चर है वो 3 है. इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस तरह यहाँ पे और वैल्यूज भी आ रही है यहाँ पे इस तरह. सो इसी तरह you can add your framework here. तो जहां से उन्होंने अपने वेरिएबल्स डाले हुए, अपने फ्रेमवर्क्स डाले हुए, वहां पे आप डालते रहो और इसके नीचे ही इन्फॉर्मेशन की. आपको तो 2 टेबल्स डाले हुए, एक ये डाला हुआ है, एक ये डाला हुआ है. सो आई हैव गिवन यू 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे 2 भी आ सकता है. 2 के अंदर फर्क सिर्फ ये होता है कि ये जो वैल्यूज एरोस के बीच में आ रही होती है वो बीटाज आ रही होती हैं. जो 3 में फर्क होता है, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही होती है वो यूजुअली सिग वैल्यूज आ रही होती है. So all the information is here. इस पैटर्न का आप फॉलो करके you can get your report completed. So I wish you all the best. इसका प्लीज पैटर्न जरूर देख लेना. This is an internationally published 6.9 impact factor journal. ये दुनिया के टॉप जर्नल्स में आता है. So that is the reason I'm recommending this pattern which you can follow. Again, आप काम स्टार्ट करो और जहाँ मसला हो you can ask me. Okay, all the best.